दोस्तों नमस्कार। फिर से एसएससी जीडी का वैकेंसी आ गया है और पोस्ट बहुत अच्छा खासा है। अगर यदि आपको जाना है एसएससी जीडी में पुलिस बनना है तो आपके लिए सुनहरा अवसर आ गया है और वैकेंसी बहुत अच्छा खासा है। लेकिन सबसे बड़ी इसमें डिमांड क्या है, मांग क्या किया गया है, इस बात को समझिए बारीकी से, क्योंकि फिर आपको बाद में दिक्कत ना हो। सबसे बड़ी बात यहाँ एसएससी जीडी का वैकेंसी हर एक साल आता है, लेकिन इस बार जानते हैं लगभग पोस्ट आपका 60,000 से प्लस आपका वैकेंसी है। 60,000 बहुत मायने होता है, 60,000 पोस्ट बहुत बड़ी होती है। लेकिन इसके लिए आपका सबसे बड़ी बात है यहाँ क्वालिफिकेशन, एज, डॉक्यूमेंट, एग्जाम पैटर्न, लास्ट डेट क्या है, इस बात को समझिए। पहला चीज, यदि अगर आपको एसएससी जीडी में जाना है, अब इस बात को कंफर्म कीजिए कि हाँ, हमें जो चीज रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करना पड़ेगा। पहला क्या चीज, क्वालिफिकेशन आपका है, यानी 10th पास होना चाहिए। आपका 10th पास से इस वैकेंसी को आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर 12th है, ग्रेजुएशन है तो कोई फर्क नहीं पड़ सकता है, लेकिन आपको 10th क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। इसके बाद यानी एज, देखिए फोर्स डिपार्टमेंट में जाने के लिए ना एज यानी बहुत कम रहता है, मतलब 18 से 23 साल तक ही दिया है। हाँ, लेकिन इसमें ओबीसी के लिए 3 साल का रिजर्वेशन दिया गया है और एसटी एससी के लिए 5 साल का रिजर्वेशन है। यानी एज आपका देखा जाए 18 से 23 जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 26 साल तक हो जाएगा और एसटी एससी के लिए 5 साल जोड़ दीजिए उसे, मतलब 28 साल तक उन लोग को चांस मिलता है। मतलब एज अच्छा खासा दिया हुआ है। इसके बाद आगे इनका डॉक्यूमेंट, यदि आप फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो आपके पास डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए, मतलब आपके पास ना अगर यदि डॉक्यूमेंट यानी सबसे अगर देखा जाए आधार कार्ड बहुत मस्ट है। सेकंड थिंग, आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद अगर आपने 12th किया हुआ है, 12th सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा। ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट वहां डालना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट ये आपका जरूरी है फॉर्म फिल करने समय, और पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, ये कंपलसरी है। ऐसा नहीं देखिए बैकग्राउंड होता है ना, किसी का ब्लैक हो जाता है, नहीं, आपका बैकग्राउंड यानी व्हाइट होना चाहिए। हम क्या इस बात को ध्यान देना कि आपका फॉर्म क्या करेगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपका एग्जाम पैटर्न, ये सबसे बड़ी चीज है। एग्जाम पैटर्न समझिए, एग्जाम किस तरह होगा, मतलब यहाँ आपका 80 क्वेश्चन रहेगा। तो कितना रहेगा, सबसे बड़ी आपको रीजनिंग का 20 क्वेश्चन रहेगा, मैथ का 20 क्वेश्चन रहेगा, जीएस का 20 क्वेश्चन रहेगा और आपका हिंदी या इंग्लिश का 20 क्वेश्चन रहेगा। मतलब आपका सबसे पहले एग्जाम लिया जाएगा, मतलब 80 क्वेश्चन रहेगा और इसमें हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा और 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा आपको। इस बात को समझिए। आपका सबसे पहले ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा और एग्जाम लेने के बाद आपका फिजिकल लिया जाएगा। फिजिकल में रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप सारा किया जाता है। इसके बाद यानी क्या फिट है तो आपका फिट हो सकता है, अदरवाइज नहीं। लेकिन इसका लास्ट डेट क्या है फॉर्म भरने के लिए, मतलब ये नोटिफिकेशन तो आ गया है लेकिन फॉर्म इसका यानी क्या दिसंबर से स्टार्ट है और लास्ट जनवरी तक का फॉर्म फिल किया जाएगा। मतलब दोस्तों देखिए, सोचिए भारत में हमेशा जीडी का वैकेंसी बहुत अच्छा खासा आता है और देखा जाए इसमें ज्यादा कट मार्क्स होता है, हाई फाई नहीं रहता है। मतलब कुछ अगर 60 मतलब ना 80 क्वेश्चन में अगर आप अच्छी तरह से 50-60 क्वेश्चन भी अगर अच्छा तरह कर लेते हैं, आपका क्वालिफाई होने में कोई रुक नहीं सकता है। हाँ, पर टाइम मतलब इसका अगर एग्जाम देखा जाए आपका तो यानी का मार्च अप्रैल मंथ में आपका एग्जाम हो जाएगा। ऐसा नोटिफिकेशन में कि दिया गया है कि आपका मतलब क्या ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन हाँ मार्च अप्रैल में एनी आपका एग्जाम हो जाएगा। दोस्तों वीडियो सब जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि भारत हो या झारखंड का कोई वैकेंसी सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।